हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड कुछ आइडियाज। मतलब हम लोगों ने कल ये समझ लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इस पे बात कर ली थी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है, और इनकी सिमिलरिटीज भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि बाय प्रैक्टिकली एक प्रूफ देखा था। अब हम लोग एक बाय क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पे डेरिवेशन जो होता है वो डेरिवेशन करोगे। डेरिवेशन तो हुआ नहीं था कल, हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकली देखा था ये, है ना। और मैंने बताया था कि उसको करने से पहले आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कंडीशन होते हैं, तो कंडीशन याद होने चाहिए। कंडीशन हम लोगों ने देख ली थी। कंडीशन की बात करने के बाद अब हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट किस पे, थ्रू द ग्रेविटी के थ्रू, मतलब ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट पे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे किसी इंक्लाइंड प्लेन को। मतलब सिंपल इसको अगर मैं हटा दूं तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक तो मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट के थ्रू, यानी यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे हाइट के थ्रू इसके अंदर एक एनर्जी का चेंज आ रहा है, यानी इसके हाइट को या इसके पोजीशन को चेंज करने से एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो वहाँ पे देखेंगे कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे, और वहाँ मोशन कराएंगे और वहाँ भी हम चेक करेंगे इसी बात को, ठीक है। फिर तीसरी जगह पे फिर लेके जाएंगे, इसी ऑब्जेक्ट को पेंडुलम के रूप में रखेंगे और पेंडुलम वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। कुल करना क्या है, सिंपल यही करना है कि हम एक ऑब्जेक्ट का क्या देख रहे हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से किसी m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया हुआ है, h1 हाइट पे या h हाइट पे प्लेस कर दिया। इस बॉल को जिसका मास क्या है m, इसको कितने हाइट पे डाल दिया भाई, h हाइट पे, h हाइट पे डाल दिया। अब इस h हाइट पे जब मैं इस बॉल को लेके जाऊंगा तो 4454 दिनों से एक ही चीज चल रहा है कि बॉल की पोजीशन यानी हाइट में अगर मैं चेंज लेके आ रहा हूं तो क्या आएगा, इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा। क्यों होगा, ड्यू टू अ कांस्टेंट आर कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब ये बॉल कहाँ रहेगी, ग्राउंड लेवल पे रहेगी, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब इसको मैं उठा के यहाँ पे ला के रख दिया तब इसके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक तो बॉल गई तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भर भर के आ गया होगा। अब फिर ये बॉल इस पोटेंशियल एनर्जी को डाउन करना चाहिए, क्योंकि बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो उसको मिनिमाइज करता है। तो ये बॉल भी क्या करेगा, अपने आप को मिनिमाइज करेगा। तो मिनिमाइज कैसे करेगा, तो सर ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज करना चाहेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है या ना। तो इसका मतलब फिर इस बॉल के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये मूव करते हुए धरती पे चला आएगा। यानी इतना ही खेला होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बॉल को आपने यहाँ पे रख दिया तो इसके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल, और कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल। मुझे क्या देखना, ऑलवेज हर पोजीशन पे क्या देखना होता है, ये स्टेट फॉलो करवाना होता है, ये जो कहानी स्टेटमेंट दिया गया इसको फॉलो करवाना है। और स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होनी चाहिए, पहली बात तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो पहले ये निकाल लो, यानी यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी फिर यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। यही करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले यहाँ वाला मैकेनिकल एनर्जी देखूंगा, फिर यहाँ वाला मैकेनिकल एनर्जी देखूंगा। दोनों जगह पे अगर मेरा बराबर हो जाता है तो मेरी बात खत्म, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इस ऑब्जेक्ट के पास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, पहली बात। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट हम बढ़ाते हैं तो कितना आ जाता है, mgh, वो भी कैसा, पॉजिटिव। ये हमने सीखा हुआ है। जब ग्राउंड लेवल से एबव जाते हैं हम लोग तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, वो भी कितना, mgh। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लिया जाए तो जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, जीरो। इसका रीजन एक और है, यहाँ पे बॉल को आप ऊपर ले जाके जब यहाँ पे रखे हो तो जब आप छोड़ोगे तो उससे पहले ये बॉल किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर यहाँ पे रेस्ट में है, जब मैंने उठा के इसको यहाँ तक रखा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है,
मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, लेकिन क्या मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल देखूँ तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी, ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सिंपल mgh हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी ये क्या हो गया मेरा? mgh। यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या हो गई मेरे पास? mgh। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूँगा। कहाँ पे? नीचे की ओर। तो जब मैं नीचे की ओर करूँगा इस बॉल को ड्रॉप, तो क्या होगा? इसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगी। और जब ये बॉल यहाँ पे आया, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी बोला, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। और जब बॉल ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो ग्राउंड लेवल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर मैं फाइनली पोटेंशियल एनर्जी देखूँ तो वो कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो भी जीरो होगा? नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल का टोटल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में। है या ना? मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो पोटेंशियल एनर्जी टोटल की टोटल किस में चेंज हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। कहीं अलग से कोई एनर्जी नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी थी? mgh। तो अब जितना नीचे आते जाएंगे उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। तो यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल फाइनल कितना हो जाएगा? mgh के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फाइनल देखूँ तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे कितना होता है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो कितना पोटेंशियल एनर्जी? जीरो हुआ। तो वो हो गया मेरा mgh हो गया। और यहाँ पे अगर मैं जीरो प्लस mgh करूँ तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कितनी आ गई? mgh। तो ये बहुत ही इजी और सस्ता कॉन्सेप्ट था, इसको आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा महंगा वाला कॉन्सेप्ट इसी पे हम लोग देखते हैं। देखिएगा कैसे। अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक काम किया। यहाँ पे मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम एज्यूम कुछ नहीं करेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आके क्या हो रही है? जीरो हो रही है। नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? जीरो। अभी ऐसा कुछ मत करिए आप, सिंपल इस बॉल को पकड़िए, उठा के ला के रखिए यहाँ पे। बॉल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे भी इनिशियल होगी। बिल्कुल। अब मैं अगर देखूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की इस हाइट पे, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? h। मास क्या है? m। तो ध्यान दीजिएगा, वो मैं देख रहा हूँ टोटल एनर्जी, यानी यहाँ पे जो एनर्जी है E1। अभी मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में मत देखो, E1। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी I प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। चलो अभी फॉर्मूला रखो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए? तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यहाँ पे रहने दो। अच्छा, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जब बॉल यहाँ पे आएगा तब कितना होगा? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? फाइनल। और यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? फाइनल। दोनों कंडीशन है। इस पॉइंट पे जब देखोगे, इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे देखोगे तो क्या बोलते हैं, मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रहेगी उस बॉल के पास E2 रहेगी, तब उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सर एक ही चीज़ 50,000 में करवा रहे हैं, बता रहा हूँ बस। मैंने मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया हुआ है, ये वो किया हुआ है, लेकिन अभी देखना कॉन्सेप्ट कहाँ से चेंज होगा। एक बात समझना, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे जीरो माना था, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा था, लेकिन मान लेता हूँ कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो। वहाँ पे तो आप मान लो कि बॉल अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी है बॉल के पास और काइनेटिक एनर्जी भी है, तब आप जीरो नहीं कर सकते। समझ आई बात? भाई जीरो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना, मैं ये मान ले रहा हूँ कि यहाँ इस हाइट तक आते आते बॉल क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ये मुझे पता है। ये सपोज कर लो कि अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो जितना मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है कि नहीं है? अभी नहीं है, चलो ठीक है। मान लो एक बॉल है, अभी मैं जब ड्रॉप कर रहा हूँ, सर ये बॉल नहीं है, ये क्या है मेरे पास? मार्कर है। जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी इस पॉइंट पे है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे था मेरा,
लेकिन जब ये यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ पे जब आया इस पॉइंट पे मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे, तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं था? बिल्कुल था। मोशन करते हुए जब नीचे आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उस दशा में क्या होगा? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो बॉल है वो कहाँ पे है, ये इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। मैं किसी पॉइंट पे देख रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। इसके पहले वाले में मैंने डायरेक्ट एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि यही मैक्सिमम है, तब तो मैं एकदम सीधा सीधा कर लूंगा। लेकिन जब ये अभी मैं मैक्सिमम नहीं मान सकता, अभी मैं मानूंगा कि मैक्सिमम जो है ऊपर है। ये जब बॉल वहां से ड्रॉप हो रहा है तो उसके नीचे आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो ही ड्रॉप होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अगर कोई बॉल हाइट पे मतलब ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी, यानी यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, फिर इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ। समझ में आई बात? ये साथ में ठीक। अब चलो देखते हैं। मुझे पता है यहाँ से कि E1 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो होगा PE इनिशियल प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी थी u, और यहाँ आते आते बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ तो कितना होगा बॉल की स्पीड, 1/2 mu²। यस और नो? बिल्कुल, यहाँ पे होगा 1/2 mu²। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो यानी E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे mgh प्लस 1/2, चाहे हमको रहने दो ना, हमको करना ही नहीं है, रखना ही नहीं है, P इज इक्वल टू 1/2 mu²। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आया जब होगा यानी PE में, मतलब ये I जो है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ये PE इनिशियल जो है और ये PE फाइनल में देख रहा हूँ। फाइनल तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, उसका ग्राउंड लेवल होता है, और यहाँ पे आते आते बॉल का क्या होता है फाइनल। लेकिन मेरा रेफरेंस चेंज हो गया, मैं अभी ऊपर से व्यू देखूंगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और प्लस mgh के बराबर होगी, हाँ या ना? नहीं समझे सर? मतलब यार ध्यान से देखो, यहां से यहां तक हाइट कितनी है h, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। ये ऐसे मैंने कर दिया, ये रहा ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ये एक पॉइंट रहा, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो मान लेता हूँ h1 है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो है वो s2 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी 1, ये पोटेंशियल एनर्जी 2 और ये पोटेंशियल एनर्जी 3, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 2 देखूँ, पोटेंशियल एनर्जी यानी दूसरे पॉइंट पे देखूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पे अगर मैं देखूँ तो कितना होगा? मान लो कि कोई बॉल था जिसका मास क्या था, m था, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, mgh1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी दूसरे वाले पॉइंट पे mgh1 आएगा। तीसरे वाले पॉइंट पे चला जाओ, पोटेंशियल एनर्जी 3 पे जा रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 3 पे कहाँ से देख रहा हूँ मैं? ग्राउंड लेवल से। तो हाइट कितनी है, h1 h2 दोनों बढ़ा दिया ना, यानी क्या हो जाएगा mgh1 प्लस h2 होगा कि नहीं होगा? अब मैं अगर इसको तोड़ दूं तो PE3 इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh1 प्लस mgh2, क्योंकि दोनों हाइट जोड़ूंगा ना भाई, ग्राउंड लेवल से h1 और h2, टोटल हाइट कितनी है h1 प्लस h2, तो हाइट के यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो mgh1 क्या है, ये तो आपका PE2 है, यानी PE3 इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस mgh2 हो गया, हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, मैंने यही लिखा PE2 इज इक्वल टू mgh1, यहाँ पे PE3 जब मैं निकाल रहा हूँ तो वो हो जाएगा mgh1 प्लस h2, और यहाँ से हो जाएगा mgh1 प्लस mgh2। ये जो mgh1 है वो क्या है मेरा, PE2 है, तो इसका मतलब PE3 जो आया मेरा वो आया PE2 प्लस mgh2, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। देखिए PE3 इज इक्वल टू PE2 प्लस mgh2, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, इस हाइट तक बढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहले पोटेंशियल एनर्जी रही होगी उसमें मैंने इतना ऐड किया होगा कि नहीं किया होगा, इसकी हाइट के बराबर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, कि अगर मैं PEI लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, वो PEF प्लस mgh होगा, ठीक है। चलो रख दो, तो E1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया PEF प्लस mgh प्लस 1/2 mv²। तो आई होप ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी, कैसा लो। अब मैं सेम
E2 पे देखूंगा। किस पे देखूंगा? E2 पे। तो अगर मैं E2 पे देखूं, इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं मैं। E2 पे अगर मैं देखूंगा तो E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? E2 पे ध्यान से देखो तो E2 पे हो जाएगा PE फाइनल प्लस PE इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखोगे PEF का ऐसे ही रहने दो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब है 1/2 mv², क्योंकि इस पॉइंट पे बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी है? v है, तो इसलिए 1/2 mv² हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मान लो v² दिया है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि v² माइनस u² इज इक्वल टू होता है मेरा 2as होता है। बिल्कुल। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, क्योंकि ये बॉल जब नीचे ड्रॉप होगा तो ये मोशन कर रहा होगा, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2 इज इक्वल टू 2as। तो अगर मैं v² ऐसे रहने दूं, u² भी ऐसे रहने दूं, 2 ऐसे रहने दूं, एक्सीलरेशन इसमें क्या है? g है। और कितनी हाइट ड्रॉप करते हुए यहाँ पे आया है? इस पॉइंट पे आते आते इसकी हाइट कितनी है? h है ना, तो इसका मतलब मैं क्या डालूंगा? h। u² को इधर कर दो तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया? 2gh प्लस u²। यस और नो? तो जहाँ पे v² दिख रहा है वहां पे मैं इसको पुट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या आएगा? PEF प्लस 1/2 mv² के जगह पे डाल दो 2gh प्लस u²। अब मैं यहाँ पे PE फाइनल अगर निकालूं तो ध्यान देंगे प्लस 1/2, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 1/2 m इंटू 2gh प्लस 1/2 mu² होगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया? PEF प्लस mgh प्लस 1/2 mu², और ये मेरा क्या है? E2 है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो E1 क्या आया है मेरा? PEF प्लस mgh प्लस 1/2 mu², सॉरी ये mu² है, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी इसके पास मैंने u मान ली है, ठीक है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देखोगे तो E2 क्या आया है? PE फाइनल प्लस mgh प्लस 1/2 mu²। क्या सेम है कि नहीं है? इसका मतलब दोनों पॉइंट पे E1 यानी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे क्या है? एनर्जी बराबर है। इसका मतलब एनर्जी कहीं पे वेस्ट हुई ही नहीं है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आप यहाँ पे एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करोगे। एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि अगर आपने डाल दिया तो फिर गेम पलट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना है? हटा देना है। क्लियर है? इसमें टोटली केवल ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा काम करने वाला उसी को हमने रखा हुआ है, ठीक है। और वो भी मोशन करा रहा है नीचे की ओर, तो कहानी वहीं पे रखे हम। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या कोई चेंज आ रहा है? हर जगह एनर्जी क्या आ रही है? इक्वल तो है। और वैसे भी कांस्टेंट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते, वो पहले ही रूल में है। ये कहानी हो गई खत्म। तो इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंक्लाइंड प्लेन की ओर चलते हैं और इंक्लाइंड प्लेन पे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रेट पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक। अब हम ये प्रूफ कर चुके कि भाई देखिए हर पॉइंट पे ऑलवेज क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल होगी। अब मैं इसका यूज करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी। किस चीज के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हम लोग यूज करेंगे। किस चीज के लिए रहेगा? अब हम लोग कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन हो गया और पेंडुलम हो गया और ये वाला देखा हम लोगों ने, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बारी बारी सब पे प्रूफ करने लगेंगे तो कोई मतलब है नहीं। मान लीजिए आपको इंक्लाइंड प्लेन मिल गया, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन कुछ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे एक रखा गया है, फिर कुछ देर बाद ये ब्लॉक क्या हो रहा है? लुढ़कते हुए कहाँ पे आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी होगी, और इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? वो सेम होगी कि नहीं होगी? अगर इसको प्रूफ करना है आप खुद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा। इसको आपको खुद प्रूफ करना है। अगर आप नहीं प्रूफ कर पाइएगा तो बताइएगा, बहुत ईजी है। इस पॉइंट पे आपको देखना है कि इस पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। फिर वहां पे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। सेम कहानी चलानी है आपको, वो फिर से आपको क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा। तो मैं उसको प्रूफ करते रहूंगा बार बार। तो 4 बार प्रूफ करने से बात नहीं बदलेगी, बात वही रहेगी। एक बार प्रूफ कर दिया तो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा और पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब
मतलब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उपयोग करेंगे किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी यहाँ पे रखा है, फिर ये कहाँ से, यहाँ से सरकते हुए कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि इस दौरान इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मान लीजिए कि इस ब्लॉक की हाइट, मतलब ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे h हाइट पे रखा गया है, इस ब्लॉक का मास जो है वो m मास है, ठीक है, और ये जब सरक रहा है तो किस वेलोसिटी से सरकेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो ये हो गया इसका यूज, यानी अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, यूज। देखिए ये जो प्रॉब्लम है हम इसको एनएलएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो ये करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, एनएलएम से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखेंगे और उसके बाद एनएलएम से भी करेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम एनएलएम वाले भी प्रॉब्लम को किससे कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए देखिएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट m हाइट पे रखा गया फिलहाल में, शुरुआती, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल है, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर ये इनिशियली m हाइट पे रखा गया, मतलब मैं शुरुआत में यहाँ से नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन, अगर ये रहा ग्राउंड लेवल से ये h हाइट पे है, तो इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, यस और नो, यानी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ओके चलो, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी होगी, सर इसके पास होगी mgh, क्योंकि इस ब्लॉक को कहाँ रखा गया, ग्राउंड लेवल से एबव, तो ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पॉजिटिव mgh। क्लियर है, कहाँ पे, इनिशियली देखा मैंने। अब यार याद रखो कि हमको भी पता है कि जब ग्राउंड लेवल पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो ही ग्राउंड लेवल पे आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं या समझूं तो ये समझ पाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो mgh के बराबर ही होगा, हाँ या ना भाई। यहाँ पे जीरो है, वहाँ पे mgh, तो चेंज देखोगे तो कितना आ गया, mgh माइनस जीरो, तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपके पास mgh ही आएगा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास mgh, यानी इस ब्लॉक के पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। क्लियर हो गया। अब अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा कि यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेता हूँ, यहाँ तक इस पॉइंट को मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेता हूँ। अब थोड़ा अच्छे समझिएगा, मुझे पता है कि यहाँ पे इनिशियली क्या है, ब्लॉक रेस्ट में होगा, होगा कि नहीं होगा, ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट में होगा, और रेस्ट से आते 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 ये इसकी काइनेटिक एनर्जी इस ग्राउंड लेवल तक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि जब मोशन करेगा तो इसको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर से आएगी नहीं, क्योंकि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पहला ही रूल यही है। तो भैया इसका मतलब इसके पास पहले से एनर्जी होगी, वही एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रेस्ट में था, यानी जीरो था काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ तक आते आते कितना होगा, तो जितनी इसके पास पहले एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो इसके पास ब्लॉक के पास पहले कितनी एनर्जी है, mgh, क्योंकि h हाइट पे रखा है। तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर मैं चेंज देखूं तो किसके बराबर होगा, वो mgh के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई उतना ही तो चेंज ला सकता है जितना पहले से उसके पास होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसकी कहानी तो खत्म करो, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है, तो उस समय इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा तब इसके पास होगी। भाई हम क्या निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब क्या हो गया, शुरुआत में मान लो ये जीरो था, मतलब हम हमेशा इनिशियल स्पीड u मानते हैं, और बाद में जो स्पीड हो जाती है ब्लॉक की उसको क्या मानते हैं, v। तो भाई इनिशियल वाला वेलोसिटी तो कहानी है खत्म, क्योंकि इनिशियल की बात ही खत्म हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक में बाद में ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, और इधर क्या है mgh हो गया। यहाँ से 2 को उधर भेज दो, m से m को शहीद कर दो, तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 2 आ जाएगा तो 2gh। v की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट में क्या आ गया, 2gh आ गया कि नहीं आ गया, सिंपली। यानी हमने इस ब्लॉक की क्या पता कर दिया, मतलब इस ब्लॉक का क्या पता कर दिया हम लोगों ने, वेलोसिटी। आसान है, बहुत आसान है। क्लियर हो गया ये बात, यस और नो। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो देखिए कितना इजी तरीके से आप एक ब्लॉक का क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि भैया
एनर्जी कंजर्व होती है और एक दूसरे में इंटरचेंज कर जाती है। यही दो बातें मैंने यहाँ पे यूज की। यहाँ पे मैंने बोल दिया ना कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखोगे तो क्या होगा, mgh के बराबर होगा। ठीक है भाई, कौन सा लॉ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मान रहा हूँ कि me यहाँ पे जो होगा मतलब फाइनल और यहाँ पे जो होगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, वो क्या होगा, बराबर होगा। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यही मैं लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब मान लो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है तो ध्यान दो, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यस और नो? बिल्कुल। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल। इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, mgh माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो रही है भाई, लास्ट में क्या होके 0, क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचेगी ग्राउंड लेवल पे 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो रही है, तो सर वो तो होगी 1/2 mv², हाँ या ना, 1/2 mv² माइनस यहाँ पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी सर, शुरुआत में रेस्ट में था तो इसका मतलब 0। तो क्या आ गया भैया, दैट इम्प्लाइज अगर लिखोगे तो क्या आ गया 1/2 mv² इज इक्वल टू आ गया कि नहीं आ गया, mgh। यही तो मैंने यूज किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी बेस पे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, बातें कुछ भी कहूँ यहाँ पे, लेकिन बात यही है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे मैंने पुट की है, ऐसे मैं चल रहा हूँ। तो ऑलवेज इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट आया है और ये जो चल रहा है ये यही है। बाकी मैं यहाँ पे 50 बातें बोल दूँ कि काइनेटिक एनर्जी चेंज के थ्रू मैंने ऐसे लाया है, वो पोटेंशियल एनर्जी इतने था तो इंटरचेंज हुआ है, वो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही है मेन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं NLM के थ्रू ये कैसे होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं NLM के थ्रू। इसको मैं मिटा दूँ, बिल्कुल इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिएगा, मान लीजिए अब ये पूरा खेला खत्म करता हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाली कहानी आएगी नहीं। बस मैंने ये देख लिया कि वेलोसिटी कितनी आने वाली है अंडर रूट में 2gh। बस मुझे ये प्रूफ करना है कि NLM के थ्रू भी उतना ही होगा। ये रहा थीटा एंगल, ओके। थीटा एंगल पे यहाँ पे ब्लॉक रखा गया था h हाइट पे, ध्यान दीजिएगा ये ब्लॉक था जिसका मास क्या था, m था, थीटा एंगल पे रखा गया था, हाइट थी h, ध्यान देंगे। अब मैं इस ब्लॉक को कहाँ पे ला के रख रहा हूँ, यहाँ पे। अब मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल वाली खेल नहीं खेलूंगा, मुझे NLM में लेके जाना है, तो वहाँ पे एनर्जी की बात नहीं होगी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m। अब इस ब्लॉक पे 100% कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो आपको पता होगा अगर मैं यहाँ से इसके एक्सिस से एक एंगल ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इसके एक्सिस से यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा mg, हाँ या ना। तो इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा इस साइड में mg sin थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल। भाई एक्सिस ड्रॉ किया तो एक्सिस ड्रॉ करने से मुझे ये पता चला कि जो इसका मतलब mg है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे की ओर इसके एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके कंपोनेंट में अगर निकालूंगा तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई कि भैया mg sin थीटा जो है वही इसको किधर की ओर लेके आ रहा है, इस साइड। नहीं तो ये ब्लॉक कहाँ पे होता, यहीं पे होता, लेकिन ये mg sin थीटा इसको क्या कर रहा है, मोशन करा रहा है। ठीक है, तो mg sin थीटा इसको मोशन करा रहा है। पहली बात तो ये क्लियर है, बिल्कुल सर, ठीक। दूसरी बात ये mg cos थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा, इसके नॉर्मल से। नॉर्मल से इसका mg cos थीटा बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक कहाँ पे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो प्लेन से क्या निकलेगा, नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर निकालना चाहूँ, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकालना चाहूँ जिसके वजह से मोशन कर रहा है, तो वो क्या होगा, m इंटू ए। इसका मतलब ये क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा है कि फोर्स लगेगा तो मास आएगा, और मास के साथ क्या आएगा, एक्सीलरेशन। यानी सिंपल, फोर्स किसी अगर बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेट। इसका मतलब इसके अंदर भी एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये भी बॉडी एक्सीलरेट होगी। भाई पहले 0 थी,
फिर उसके बाद वेलोसिटी पकड़ रही है ना, यानी u से v हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आया तभी तो स्पीड में चेंज आ रहा है। तो मुझे चाहिए क्या, एक्सीलरेशन। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, F/m। और ये एक्सीलरेशन किस फोर्स के कारण आ रहा है, सर वो आ रहा है mg साइन थीटा, और उसके नीचे m, तो m से m कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ गया, g साइन थीटा। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी यहाँ पे मेरे पास आ गया g साइन थीटा। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा अगर निकालना चाहूँ, जैसे कि अगर एक्सीलरेशन मुझे मिल गया, मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी। तो मैं अगर a की वैल्यू देख ही लिया हूँ और बाकी वैल्यू अगर मुझे पता है कि जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2as होता है, यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ क्या, 2as। मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो ब्लॉक पहले शुरुआत में इसकी स्पीड क्या थी, 0, बाद में तो इसकी स्पीड भी हो रही है, तो किस वेलोसिटी से आ रहा है, तो मुझे ये निकालना, तो इसकी वैल्यू तो कहानी खत्म में है, इन 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, g साइन थीटा अपॉन कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू g साइन थीटा हो गई। अब मुझे यहाँ पे बगल में क्या नजर आ रहा है, s, मुझे s को हटाना पड़ेगा, भाई s क्या है, तो भैया अगर एक्सीलरेशन आया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज हुई होगी तो इसका मतलब मोशन हुआ होगा, मोशन हुआ होगा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आया, इसका मतलब बॉडी डिस्प्लेस की है, कितने डिस्टेंस तक, s डिस्टेंस तक। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, s ही तो होगा, यानी यही से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ही तो डिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसको सही तरीके से लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा इंटू s, आया है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1। अभी ध्यान से देखो, अगर ये इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल सर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान से, मुझे चाहिए क्या, ये वाला, मतलब इसी वाली की वैल्यू चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये अगर देखोगे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, यानी लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन ही चाहिए, तो इसका मतलब कौन देता है, वो साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/s होगा। मुझे क्या करना है, किसको डिस्प्लेस करना है, s को डिस्प्लेस करना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, s की वैल्यू निकालूंगा और साइन थीटा को इधर भेज दूंगा, तो s इज इक्वल टू क्या जाएगा, h/sin थीटा हो गया। इसी को यहाँ पे प्लेस कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा इंटू h/sin थीटा, साइन थीटा सही, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gh। v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ गया, अंडर रूट में 2gh। क्या सेम चीज आया कि नहीं आया, यानी v स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या आ गया, 2gh। तो देखिए, आप एनएलएम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही तो लगाया यहाँ पे, है ना, किस पे फोर्स आया होगा, फोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसके अंदर एक्सीलरेशन आया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, बस सिंपल। तो आप चाहो तो इधर से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो और चाहो तो उधर से भी, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अभी हमको क्या करना है, ज्यादातर हमको यूज करना है कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां से इजी तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, तो आप एनएलएम लगा के भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो आई होप ये इंक्लाइंड प्लेन वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेंडुलम वाला देखेंगे, बाकी फिर उसके बाद अगर बचेगा समय तो पावर वाला भी देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फिजिक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।